ब्रह्मा जैसे लोग मुह्यंत यत सूर्या, जिनके गुणगान आदि कवय ब्रह्मा जी व्यास जी भरा हुआ। हाँ या ना? इसी को कहते हैं मृग मारीचिका। भ्रांति होती है ये। सड़क में ऐसा लगता है पानी भरा, जब आप गाड़ी से चलते हैं, लेकिन जाते हैं तो वहां पानी नहीं होता, बिल्कुल पानी जैसा दिखता है। हाँ या ना? ही धर्म है। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म क्या है? सत्य। सत्य ही धर्म है। सत्य के राह पर चलने वाला व्यक्ति धर्मात्मा है। दया ही धर्म है। परहित ही धर्म, परोपकाराय सताम विभूतया, परहित ही धर्म है। समझ रहे हैं? धर्म क्या है? परहित, परोपकार, सबकी सेवा ही धर्म है। हमारा धर्म क्या है? सत्य सनातन धर्म। हमारे धर्म का नाम क्या है? सत्य। मतलब सत्य के राह पर चलना ही धर्म है। हम सनातनी लोग, हमें सनातनी क्यों कहा जाता है? सवाल कोई आपसे पूछे कि आपको सनातनी क्यों कहते हैं, तो आपको सनातनी इसलिए कहते हैं क्योंकि आप सत्य के लिए मर जाते हैं पर सत्य को नहीं छोड़ते। जो सत्य पे मर मिटे वो सनातनी है। सत्य पर मर मिटने वाला ही सनातनी, और वही है धर्म। तो हमारा धर्म क्या है? सत्य ही हमारा धर्म है। दया ही हमारा। हम लोग इसलिए तो कहीं बकरा बकरी सुअर मार पीट कहीं नहीं होती हमारे हिंदू सनातन धर्म में। जो लोग बकरी अकरे की बलि चढ़ाते हैं वो भटक गए हैं एक्चुअली। जो मूल सनातन है उसमें कहीं हत्या नहीं है। हमारे यहां दीपावली आती है, बताओ आप लोगों के यहां दीपावली के दिन मिठाई बढ़ती है कि बकरा कटता है? दीपावली के दिन क्या दिया जलाते हो या किसी की हत्या करते हो? होली के दिन रंग लगाते हो या खून लगाते हो? दशहरे के दिन हम लोग भगवती की पूजा करते हैं। राम के हाथों रावण की मृत्यु होती है और समाज को मैसेज देते हैं असत्य पर सत्य की जीत हो गई, अधर्म पर सद्धर्म की। हमारे कोई भी त्योहार पर्व को उठाइए और ध्यान से देखिए उस त्योहार को। उस त्योहार में कहीं हत्या नहीं है। क्योंकि सनातनी कौन? जिसके अंदर दया हो जीवों के प्रति। हरे हमें केवल अपना बेटा प्यारा नहीं है, हमें तो उस बकरी का बेटा भी, बकरी के लिए बकरी बच्चा भी प्यारा है। हम क्यों उसके बच्चे की हत्या करें? जैसे हमारा बेटा ऐसे बकरे के लिए बकरी का बेटा, जैसे हमारा बेटा ऐसे गाय के लिए गाय का बछड़ा और बछिया, जैसे हमारे लिए हमारा बेटा ऐसे मुर्गी के लिए मुर्गी के बच्चे। हाँ या ना? भाई माँ तो वो भी है ना भाई, मुर्गी भी तो एक माँ है। आप भी एक माँ हो, और यदि आप माँ हो और आपके बच्चे को कोई पकड़ के उसको कष्ट पहुंचाए, सोचिए आपको कितना कष्ट होगा। ऐसे ही वो मुर्गी के बच्चे मारे जा रहे हैं स्वाद के लिए, बकरी का बच्चा मारा जा रहा है स्वाद के लिए, गायों को पकड़ के मारा जा रहा है स्वाद के लिए। ये धर्म नहीं है। जहां आदमी खून बहाए, जहां खून बह रहा हो वो धर्म नहीं है। जहां पर प्रेम की निर्मल सत्य की धारा, दया की धारा बह रही हो वही धर्म है। दया, खून बहाना वहां जरूरी हो जाता है जहां सामने वाले लोग अधर्मी हैं। खून बहाना है तो किसका खून बहाया जाए? रावण का खून बहाया गया, दुर्योधन का खून बहाया गया, 100 की 100 कौरवों को मारा गया पांडवों के द्वारा। क्यों मारा गया? वहां पर उनकी हत्या करना जरूरी थी।
वहां उन्हें मारना जरूरी था। रावण को और लंका वासियों को जो उद्दंड थे आतताई, लंका में सबको थोड़ी मारा राम ने, विभीषण को कहां मारा? जो उद्दंड होंगे, जो गलत होंगे, उन्हें मारा जाएगा। उन्हें मारना ही धर्म बन जाता है। कई बार बलात्कारी को मार देना ही धर्म है। क्यों जी? इसलिए ना फांसी की सजा होती है। दया भी अपनी जगह धर्म। एक बात और बताएं, दया भी धर्म है और मार देना वहां जहां व्यक्ति पापी हो। जैसे दुर्योधन जैसे लोगों को मार देना धर्म है, रावण जैसे लोगों को मार देना धर्म है, आतंकवादियों को मार देना धर्म है। कई जगह हत्या करना, मार देना भी धर्म हो जाता है। वो सिचुएशन, स्थिति पर निर्भर करता है कि वो स्थिति क्या थी। द्रौपदी की साड़ी उतारी जा रही थी। यदि भीष्म पितामह उस समय उठते और तलवार से सिर काट देते दुशासन का, तो दुशासन की हत्या होती, तो वो उसकी हत्या ही सबसे बड़ा धर्म हो जाता। नहीं हो जाता? उसकी हत्या से महाभारत टल जाता। क्यों जी? बात सही है। यदि दुशासन मारा जाता, उसी क्षण जब द्रौपदी के वो कपड़े उतार रहा था, उसी क्षण मारा जाता, तो फिर महाभारत की स्थिति क्यों उत्पन्न होती? बोलो। तो वहां पर उसको मार देना धर्म था, हाँ या ना? तो कई बार मार देना धर्म हो जाता है और कई बार किसी के प्राणों की रक्षा कर लेना धर्म होता है। यह स्थिति पर निर्भर करता है। इसलिए केवल ये वर पाठ मत पढ़ लेना कि नहीं किसी को ना मारना ही धर्म है, कोई हम पे अत्याचार करे, कोई हमारे देश को बहन बेटियों को लूटे तो लूटे, नहीं हम नहीं मारेंगे। नहीं जी, जो तुम्हारी बहन बेटियों को, तुम्हारे देश को लूटने की कोशिश करे, उसे मार देना ही धर्म है। उसे मार देना ही धर्म है। मूक प्राणियों को क्यों मारना? मूक प्राणियों को क्यों मारना? बकरी ने क्या बिगाड़ा है? हम तो आप पे खूब दया करेंगे, आपकी खूब सेवा करेंगे, पर जब आप गलत कार्य करने लग जाओगे तो हमारे यहाँ कानून में दंड विधान भी तो है, फांसी की सजा भी तो कानून में है। मार दिया, जज क्या आदेश करते हैं? फांसी पे लटका दो, मतलब मार दो। तो मारना भी धर्म है कि नहीं? वहां धर्म हो जाता है जहां वो स्थित पाती। शादी करती हैं मनमाने तरीके से, प्यार हो गया, शादी हो गई। अभी परसों नरसों प्रश्नोत्तरी में एक मैया आई, रोने लगी, महाराज हमारे पति ने हमें छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? बोले हमने प्यार किया था, लव मैरिज की थी, और लव मैरिज भी उससे की जिसकी ऑलरेडी पत्नी थी। प्यार हो गया तो अधेड़ से कर ली शादी, उससे शादी करी जिसकी ऑलरेडी पत्नी बच्चे थे। तो मैंने कहा प्यार काहे किया? बोले हमारे पति ने बोला था होने वाले ने कि हम उसको छोड़ देंगे, तेरे साथ रहेंगे। अब सोचो, जो आदमी पहली वाली को छोड़ रहा है तेरे लिए, तो वो आदमी अच्छा होगा? और तू कैसी औरत है कि तू एक औरत का, एक स्त्री का वसा वसाया घर उजाड़ रही, और तू चाहती है कि मैं सुखी रहूंगी। अब उसने तुझे ही छोड़ दी, अब तू ना घर की रही ना घाट की रही, दर दर की ठोकर खा रही है। आप लोग को लगता हम बहुत होशियार हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं। खाक इंटेलिजेंट हो, अपने लिए तो सही निर्णय लेना पाए, अपने लिए बढ़िया जीवन साथी चुनना पाए, चुना भी तो उसके संग निभा ना पाए, और डिग्रियां दिखाते फिरते हो। क्या करेंगी ये डिग्रियां? एक अच्छा पढ़ा लिखा वही है जो अपने गृहस्थी को बहुत अच्छे से चला रहा है, वो बहुत पढ़ा लिखा मानना चाहिए।
जिसने अपनी पत्नी के साथ, पति के साथ एक तालमेल बिठा के रखा है, जिसकी गृहस्थी बिंदास चल रही है, कोई तू मैं की नौबत नहीं आती, जिसके साथ ससुर साथ में है, माँ बाप साथ में है और पूरा 4-5 लोगों का परिवार साथ में, एक साथ रहते, हंसते, मुस्कुराते, खाते पीते, तालमेल बना है। हाँ, वो लोग पढ़े लिखे हैं। वो पढ़े लिखे नहीं कि जो लुगाई लेके सीधे भाग जाए माँ बाप को छोड़ के। अरे पढ़े लिखे हो तो रिश्तों का तालमेल बिठाना क्यों नहीं जानते? यदि रिश्तों का तालमेल बिठाना जानते हो तो ही मैं आपको पढ़ा लिखा मानूंगा, वरना कागज में तुम पढ़े लिखे हो बने रहो। क्यों जी, आप क्या कहते हैं? जो कागज में पढ़ा लिखा, एक तो वो है कागजी पढ़ाई, और दूसरा वो है जो परिवार को तालमेल बना के चले, पत्नी भी खुश रखे, पति भी खुश रखे और माँ बाप भी खुश रहे, सास ससुर भी, पूरा तालमेल के साथ, कमाई भी, पैसा भी कमाए, अपने लिए बेहतर डिसीजन ले, खुश रहे, हैप्पी रहे, प्रसन्न रहे। आप बताइए, एक आदमी पढ़ लिख के परेशान है, ना पत्नी सुन रही है, ना बच्चे सुन रहे हैं। एक तो ये है पढ़ा लिखा, सुंदर, बिल गेट्स जैसा पढ़ा लिखा और बिल गेट्स जैसा इंटेलिजेंट और बिल गेट्स जैसा धन्ना सेठ कौन होगा? दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, लेकिन वो आदमी रिश्तों का तालमेल ना बिठा पाया और उसकी पत्नी से उसका तलाक हो गया। बिल गेट्स, और ये पढ़ा लिखा आदमी है। और एक आपके गांव का रिक्शे वाला, कम पढ़ा लिखा है, रिक्शा चलाता बेचारा, पर अपनी पत्नी, पति के साथ, बच्चों के साथ वो साइकिल में चलते हैं, पर वो हंसते प्रसन्न तो इतने रहते हैं कि आप महलों में रहने वाले भी इतना नहीं हंसते जितना वो रोज हंसते हैं। आज तुम इतने गरीब हो गए हो कि तुम्हारे होठों से मुस्कान गायब हो गई है। आज तुम इतने पढ़ लिख गए हो कि ठहाका लगाना भूल गए हो, बस घुट घुट के जी रहे हो, बस मर नहीं रहे हो आप लोग, बाकी हो मुर्दे की तरह। कोई खुशी नहीं, कोई प्रसन्नता नहीं, रिश्तों के लिए कोई तालमेल नहीं। लड़कियां भागे जा रही हैं लड़कों के संग, लड़के भागे जा रहे हैं लड़कियों। हर गांव में, हर मोहल्ले में ये खबर आपको मिल जाएगी कि आज फलाना लड़का भाग गया, आज फलानी लड़की भाग गई। ये चल रहा है देश में। कौन लोग हैं ये? पढ़े लिखे होते तो ये भागने की जरूरत क्या थी साहब? बेवकूफ लोग हैं वो जो रिश्तों को बेहतर नहीं बनाते, रिश्तों का तालमेल नहीं बिठाते, बेवकूफ हैं वो। आप क्या मानते हैं, समझदार? पढ़ा लिखा वो है जो परिवार के तालमेल को बनाए रखे, बैलेंस। बैलेंस समझते हैं? बैलेंस बहुत बड़ी चीज है साहब। यदि बैलेंस बनाना आया वाला होगा तब ना ये खरीद रहे हैं। मतलब क्या देखो कितनी, ऐसा कन्यादान पिता, आजकल तो कुछ लोग ऐसे अपनी बेटियां बेच देते हैं। ऐसा कन्यादान पिता ही कन्या का धन खाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग, ऐसा कलयुग आएगा जहां पैसे से पत्नियां मिलती होंगी। आजकल सही मैंने सुना है पैसे से पत्नियां मिल जाती हैं। क्यों, बात सही है क्या? लो, जितनी बढ़िया चाहिए ब्रांडेड उतना पैसा फेंको। वो जो ले आए 80,000 में, मैंने कहा चाइना मॉडल होगी। अच्छी ब्रांडेड लाता तो तेरे ही से प्यार करती। 80 ये फूका, वो प्यार किसी और से हो गया। तो ये सब चल रहा है। अब देखो कलयुग है, कलयुग को तो बस देखते रहो बस। इसलिए धर्म को समझिए, धर्म क्या है, अपने बच्चों को समझाओ धर्म क्या है। मानव जाति आज यदि
संकट में है तो केवल इसलिए कि वो धर्म को भूल चुकी है। यदि हम अपने धर्म को ना भूलें, धर्म पे चलें, सत्य पे चलें, तो हमें कोई दिक्कत कहीं नहीं है। आज एक बात और आपको बता दूं स्पष्ट, परेशान आज वो लोग हैं जो धर्म को छोड़ चुके हैं। अपने धर्म को समझते नहीं लोग। ना तो गीता पढ़ने का समय, ना रामचरितमानस पढ़ने का समय, और ना कथाएं सुनने का समय। और वो अपने आप को बड़ा पढ़ा लिखा मानते, वो तो होशियार मानते हैं। शास्त्रों का सार क्या है? 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दोए, दुख दीन है दुख होत है, सुख दीन है सुख होए। 4 वेद 6 शास्त्र में 2 ही बातें मिली हैं। दुख देने से दुख मिलता है और सुख देने से। भगवान सगुण है या निर्गुण, यह सवाल खड़ा हो गया। सगुण भी और निर्गुण भी। भगवान के अवतार कितने? 24। नारायण नारद हरि कपिल देव श्री राम, हंस हयग्रीव मोहिनी दत्तात्रेय सुखधाम। नरसिंह वामन व्यास जी ऋषभ देव कौमार, यज्ञ पुरुष धनवंतरी बुद्धि कल की अवतार। पृथु राजा बारह पुनि कृष्ण चंद्र भगवान, परशुराम मत्स्य कमठ पद्म पुराण प्रमाण। भगवान 24 बार आए संसार में, 23 बार आ चुके, 24वां अवतार होगा। क्यों? भगवान का अवतार क्यों होता है? जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा। इस भगवान का अवतार क्यों होता है? जब जब हो ये धर्म की हानि। जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब भगवान का अवतार। वेद व्यास जी ने 17 पुराण लिखे, शांति नहीं मिली। नारद जी ने कहा भागवत लिखोगे तब शांति मिलेगी। भागवत जी की रचना की नारद जी के कहने से व्यास जी ने। नारद जी ने कहा मैं दासी पुत्र था, भागवत सुना तो ब्रह्मा पुत्र। सत्संग किया, संतों की सेवा करी, मंत्र मिला, तप किया, संतों की कृपा से ब्रह्मा पुत्र हुआ। सेवा करने से ना हम बड़े होते हैं, और सेवा ना करने से हम छोटे होते हैं। आज लोगों की सोच कैसी हो गई है? संकीर्ण, छोटी सी। आज लोग केवल अपने बारे में सोचते हैं, मैं और मेरा बेटा, मेरा परिवार, बस। इससे आगे कोई नहीं सोच रहा। आप बताओ किसके बारे में ज्यादा सोचते हैं? बच्चों के बारे में तो सोचते हैं, और किसके बारे में सोचते हैं? आप बताओ किस किस के बारे में सोचते हैं? आपसे पूछ रहे हैं, बच्चों के बारे में। और दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं। किसके बारे में सोचे महाराज? आप किसके बारे में सोचती हो मैया? हाँ, आप सबके बारे में क्या सोचती हो? सबके बारे में आप किसके बारे में सोचते हैं? बच्चों के बारे में। आप किसी से भी ये सवाल पूछिए कि आप किसके बारे में सोचते? सारे लोग, लगभग 99% लोग कहेंगे हम बच्चों के बारे में सोचते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम बच्चों के बारे में इतना क्यों सोचते हो? जिस भगवान ने बच्चों को आंख दी देखने को, चलने को, पांव दिए, क्या तुमने पांव दिए बच्चों को? तुमने आंख दी देखने को? जिस भगवान ने उसका पेट बनाया है, मुंह बनाया है, जिसने पांव बनाए, पेट बनाया, सिर बनाया, बुद्धि बनाई, जिसने बनाया है, वो क्या सोचेगा नहीं उस बच्चे के बारे में कि उसका भविष्य कहां जाएगा, क्या होगा? क्या उसे बिल्कुल फिक्र नहीं है? अरे तुम्हारे बच्चे की फिक्र उसे ना होती तो आंख क्यों बनाता? लंगड़ा होता तो क्या कर लेते तुम? अंधा होता तो क्या कर लेते तुम? चिंता थी उसे, इसलिए दोनों आंखें सलामत दी हैं, दोनों पांव बढ़िया दिए हैं,
सब बढ़िया है। इसका मतलब आपसे ज्यादा आपके बच्चों की चिंता भगवान को है। क्या तुम में से किसी ने अपने बच्चे की आंख लगाई जमीन के अंदर? इससे क्या होता है, जो पानी छत का बह जाता है ना, अच्छा चारों तरफ ना कंक्रीट हो गया है मेरी मां, सीमेंटेड। अब पानी को पृथ्वी के अंदर जाने की जगह नहीं है, हाँ या ना, है क्या? सारा पानी छत का नालियों में, नालियां जाके नदियों में, नदियां जाके समुद्र में, समुद्र में गया मतलब पानी वेस्ट, खारा। पानी की सही बचत कैसे होगी? इसमें पूरे में वाटर हार्वेस्टिंग का प्लान चल रहा है, काम चल रहा है। हम तो देखो जो भारत में रहते हैं ना, तो अपने भारत में रहने का पूरा कर्तव्य, एक अच्छे भारतीय का हम कर्तव्य निभाते हैं। एक अच्छा भारतीय वही है जो पूरे छत का पानी जमीन में जाने दे और भारत माता की प्यास बुझाए। क्यों? हमारी भारत माता को प्यास नहीं लगती होगी क्या? कैसे बुझेगी? तुमने सारा पानी जमीन से निकाला तो है बोरवेल के द्वारा, लेकिन तुमने पानी डाला नहीं है। डालना भूल गए तो आज पानी कितने नीचे चला गया? आपके क्षेत्र में पानी कितने नीचे है? कहीं 500 फीट नीचे पानी नहीं मिल रहा है, 400 फीट पानी, कहीं 500 फीट पानी, कहीं तो हजार फीट नीचे पानी बोर करा रहे हैं लोग, हाँ या ना? अब बताओ, 1000 फीट नीचे चला गया पानी, जानते हो क्यों? क्योंकि निकाला तो है, निकालते तो 12 महीना हो, पर तुम पिलाते कब हो भारत माता को? पिलाओ। इस बारिश में मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है सभी भारतीयों से, एक अच्छे भारतीय होने का कर्तव्य पूरा करिए। और 5-10 हजार का खर्च आएगा, एक वाटर हार्वेस्टिंग के द्वारा छत के पूरे पानी का कनेक्शन जमीन में कीजिए, ताकि भारत माता की प्यास बुझे। भारत माता की, भारत माता की। जब आप भारत माता की प्यास बुझाओगे, तब भारत माता आपकी प्यास बुझाएंगे। क्यों जी? कितने भारतीयों का कर्तव्य है कि वो वाटर हार्वेस्टिंग कराएं? किस किस का कर्तव्य है? क्यों आपका नहीं है भैया? है आपका? कौन कौन करेगा ये बताओ? कर्तव्य तो सबका है, करेगा कौन? अब ये बताए, करोगी मैया? क्या करोगी ताकि छत का पानी जमीन के अंदर जाए? ये हम सबका, मैया तुम नहीं करोगी? करोगी? छोरा छोरियों से बोलना करें, है ना? हम केवल अपने बच्चों के बारे में ना सोचें, बच्चों के बारे में भगवान सोचें। हम तो अपने, हमारे भगवान ने हमें भारत माता में, भारत में जन्म दिया है, तो भारत माँ की रक्षा, भारत माँ की सेवा हम सब भारतीयों की जिम्मेदारी है। सबसे पहले राष्ट्र सेवा। पहले कौन सी सेवा? भगवान की सेवा बाद में, पहले राष्ट्र की। और राष्ट्र की सेवा क्या है बताओ? पानी देना, छत का पानी वाटर हार्वेस्टिंग के द्वारा जमीन में डालना, ये राष्ट्र की सेवा है या नहीं? कम से कम अपने घर में आसपास एक पेड़ लगाना, एक वृक्ष लगाना, क्या ये भारत माता की सेवा नहीं है? क्या तुम सैनिक बन के जाओगे तो ही देश की सेवा करना सार्थक होगा? क्या नेता बनोगे तो ही देश की सेवा करोगे? अरे हम सामान्य जनमानस भी पानी बचाकर, पेड़ लगा के अपने भारत माता की सेवा कर सकते हैं। एक वृक्ष लगाओ अपने घर के आसपास, जहां जगह हो, वृक्ष लगाओ। पेड़ जरूर लगाना चाहिए। इस बारिश में एक तो पेड़ कम से कम लगाना। आपके आसपास कोई पार्क हो बड़ा, तो वहां वट वृक्ष लगाना। आपके द्वारा लगाए वट वृक्ष में, और केवल लगाना नहीं, सींचना। आपके द्वारा लगाए वट वृक्ष में आपके मरने के बाद भी ना जाने कितने लोग छाया पाएंगे, कितनी चिड़ियां घोंसला बनाएंगी, कितने जीव जंतु वहां रह करके ठंडक पाएंगे, और वो सारा पुण्य आपको जाएगा, क्योंकि वृक्ष आपने लगाया है। यही तो सेवा है, यही तो दान है, यही तो पुण्य है। एक आम लगाइए। पहले के लोग आम का बगीचा लगाते थे,
पहले के लोग पीपल लगाते थे, वट लगाते थे, आंवला लगाते थे। लगाओ फलदार वृक्ष, शीशम लगाओ। शीशम जो छायादार बहुत होता है, ठंडी ठंडी छांव होती है। और भी सारे तमाल के वृक्ष हैं, अशोक के वृक्ष हैं, नाना प्रकार। अमरूद लगा लो, मस्त। इस मौसम में अब वृक्षारोपण भी कीजिएगा। पहले के किसान, पहले खेतों में खूब सारे पेड़ होते थे, पर आजकल के कुछ किसान सारे पेड़ ना काट देते हैं। उनको लगता है कि पेड़ के नीचे फसल नहीं होगी। जरा सी फसल के लालच में बताओ, जो 20 साल पुराना एक पेड़ को तैयार होने में 50 साल लगता है और काट देने में 10 मिनट में कट जाता है। आदमी इतना लालची हो गया। इस गर्मी में तापमान कितना था? 48 तक तापमान गया, कहीं कहीं 50 तापमान चला गया। अब बताओ इतनी गर्मी क्यों हो रही है? सारे पेड़ काट दिए गए, लगाए जा नहीं रहे हैं। प्रकृति कितना समझौता करे, कितना साथ निभाएगी? प्रकृति को भी बनाए रखना है, प्रकृति नष्ट ना हो। प्रकृति है तो हम सब हैं, प्रकृति ही नहीं रहेगी तो हम कैसे रहेंगे? इसलिए हम सबका धर्म है, हम प्रकृति के लिए कुछ कार्य करें। अपने बच्चों के बारे में ना सोचते रहें, अपने थोड़ा राष्ट्र के बारे में भी सोचें। अच्छा बताओ, वृक्ष लगाना पुण्य का कार्य है या पाप का कार्य है? पाप है या पुण्य है? हाँ,